जबलपुर में निशक्तजन विभाग के आयुक्त संदीप रजक ने कोरोना काल में निशक्तजनों के लिए हर जरूरी सुविधा मुहैया करवाने की बात कही है। उन्होंने डिजियाना न्यूज संवाददाता अमित सोनी से चर्चा में कहा कि कोरोना संक्रमण शुरू होते ही निशक्तजनों की एक बड़ी चिंता सरकार ने की है। लगातार निशक्तजनों की मॉनिटरिंग संभाग के कमिश्नर तथा जिले के कलेक्टर के माध्यम से की जा रही है। नमस्कार, डिजियाना न्यूज में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ है मध्य प्रदेश शासन के निशक्तजन आयुक्त संदीप रजक जी। आज हम उनसे ही बात करेंगे। संदीप जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है डिजियाना न्यूज में आपका। जी, बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले तो मैं पूरी डिजियाना न्यूज परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि इस कठिन दौर में, जबकि पूरा विश्व जो है कोरोना जैसी महामारी में जूझ रहा है, तो आपने लगातार लोगों को जागरूक करने का काम, उनको संबल देने का काम और उनकी जो समस्याएं हैं उनको शासन तक पहुंचाने का जो महत्वपूर्ण काम किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपके पूरे परिवार को, डिजियाना न्यूज परिवार। संदीप जी, काफी लंबा सफर हम काफी समय से देखते आ रहे हैं। आज इस पद तक आप पहुंचे, तो क्या कहना चाहेंगे पहले तो इसकी? देखिए, मेरा मानना है कि जीवन में हमको हमेशा दूसरों के दर्द को, दूसरों की समस्याओं को और दूसरों के लिए कुछ करने के जज्बे को लेकर ही हमको आगे बढ़ना चाहिए। यह जीवन जो हमें मिला है, ये हमें हमारे अपने लिए नहीं मिला है। ये हमारा जीवन जो आज हमको हष्ट जीवन मिला है, किसी दूसरे के मुस्कान लाने के लिए, दूसरों के जीवन में खुशियां लाने के लिए, उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए मिला है। तो मेरा ये हमेशा मानना था कि जो हमारे समाज का जो दिव्यांग वर्ग है, वो एक ऐसा वर्ग है जिसके लिए वो स्वयं भी अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं और समाज के बहुत से लोग भी जो है वो उनके बारे में मदद तो करते हैं, परंतु उनके साथ नियमित रूप से जुड़ के काम नहीं करते। तो मैंने अपने जो है किशोरावस्था से ही हमने लगातार दिव्यांगों के लिए काम करना शुरू किया। और अब तो अमित भाई जानते ही हैं कि जबलपुर का अपना इतिहास रहा है कि यहाँ पर सेवा का भाव जो है संस्कारधानी में हमेशा से रहता है और आज उसी का परिणाम है कि आज हम मध्य प्रदेश शासन में एक महत्वपूर्ण इसमें हमको उपलब्धि मिली है कि हम आयुक्त निशक्तजन के रूप में काम कर रहे हैं। और पूरे विश्व में एक बड़ी महामारी आई कोरोना। लगातार आप मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। दिव्यांगों के लिए किस तरह की सुविधाएं अभी सरकार को लेके, यदि कोरोना की हम बात करें तो दिव्यांगों को किस तरह से आप उन्हें बचाएं? इस कोरोना काल में तो एक अचानक एक ऐसी भयावह स्थिति जो है वो पूरे विश्व में आई, हमारे भारत देश में आई, हमारे मध्य प्रदेश में आई। तो इससे जूझने के लिए जो भारत सरकार का और मध्य प्रदेश शासन का जो एक जो नजरिया था और उन्होंने जो कदम उठाए, वो बहुत ही समय समय पर बहुत मतलब सटीक रहे, जिससे कारण हम कोरोना को अपने काबू में कर पाने में और कोरोना के साथ लड़ने में हम सक्षम हुए। मैं कहूँगा कि दिव्यांगजनों के लिए अगर सुविधाओं की बात देखेंगे तो ऐसे आयुक्त निशक्तजन और बीइंग नोडल अफसर ऑफ कोविड-19 दिव्यांगजन, पूरे मध्य शासन का मैं कोविड-19 का मैं वो हूँ, नोडल अफसर हूँ। भारत सरकार ने हमें बनाया, तो हर जिला स्तर पर हमने टीम बनाई, हर जिला स्तर पर हमने सोशल मीडिया पे ग्रुप बनाए और हमारे जो सोशल वर्कर हैं, हमारे जो सामाजिक संस्थाएं हैं, उनको लेकर के पूरे एक टास्क फोर्स बना करके और उसमें चिकित्सकों को जोड़ के, रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल को जोड़ करके जो हमने एक टास्क फोर्स बना के जो काम किया, उसके कारण जिला स्तर पर जो समस्याएं आई थी, तो अन्य प्रदेशों की तुलना में मध्य प्रदेश में हमने उसमें ज्यादा सफलता पाई। और दिव्यांगजन चूंकि ज्यादा से ज्यादा कोरोना में संक्रमित होने के उनके चांसेस ज्यादा हैं, वो उनके चपेट में आने के चांसेस ज्यादा हैं और उनके जो है रिकवरी के चांसेस कम रहते हैं। तो हम लोगों ने ये ध्यान दिया कि किसी न किसी तरह से दिव्यांगजनों को बचाया जाए। तो अभी आप देखेंगे कि इस प्रकार की स्थिति में दिव्यांगजन नहीं गुजर रहे हैं। अभी लगातार मेरे पास आते हैं, आज 3 इंदौर का, ग्वालियर का, इस प्रकार के आज ऐसे केस आए। एक ब्लाइंड पर्सन है जो अभी इंदौर में एडमिट है हमारा, और उसकी सुविधा के लिए मेरी आज ही वहाँ के इंदौर के कलेक्टर आशीष सिंह जी से और वहाँ के जो सीओ हैं उनसे बात हुई, तो उन्होंने बोला कि नहीं हम उसके विशेष ध्यान देते हैं और उसके लिए हेल्प करने की बात हुई है। तो दिव्यांगजनों के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ में हमारा मध्य प्रदेश शासन और हमारा जो डिपार्टमेंट है पूरा तेजी से काम कर रहा है और उनको हर प्रकार की हर संभव मदद देने का काम जो है वो किया जा रहा है। एजुकेशन की अपन बात करते हैं, लगातार एजुकेशन में काफी लॉसेस हो रहा है। जी जी सर, तो दिव्यांगों के लिए हमने किस तरह की आपने व्यवस्था की है कि उनके एजुकेशन पे लॉस ना हो? देखिए, वर्तमान में जो हमारे मध्य प्रदेश में जो हमारी संस्थाएं हैं, जो शासन की जो दिव्यांगों के लिए काम करने वाली संस्थाएं हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं और उनके जो प्रोफेशनल्स हैं, पर्सनल्स हैं, जो नियमित रूप से उनके शिक्षण प्रशिक्षण सारे काम करते हैं, उनके व्हाट्सएप ग्रुप बना करके और सोशल मीडिया के माध्यम से और स्मार्ट मोबाइल जितने लोगों के पास जहां तक हम पहुंच सकते हैं, सभी तक तो नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वर्तमान में ऐसा नहीं है कि हर किसी के पास में
ये व्हाट्सएप में ये मोबाइल और इस प्रकार की सुविधाएं होंगी, लेकिन फिर भी उनको कुछ ना कुछ मदद उनको दी जाए और शिक्षा की मुख्यधारा से दूर ना किया जाए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे मध्य प्रदेश में अनेकों जो है वो छोटे छोटे कंपटीशन भी हम लोग लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे जो है वो कराए गए हैं और इसमें सफलता मिली है। और उसको पूरी हद तक हम सफल नहीं मान सकते, क्योंकि ये अभी भी जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में और दूरस्थ अंचलों में, बनवासी क्षेत्रों में जो है ये सुविधाएं अभी नहीं है, परंतु कोशिश पूरी की जा रही है। शासन भी लगातार पूरा जो है कोशिश की जा रहा है, कुछ न कुछ नए तरीके ईजाद किए जाएं कि कैसे न कैसे करके इनको वो किया जाए। मध्य प्रदेश में भी हम बात करें तो दिव्यांगों में कोरोना की स्थिति क्या चल रही है, कितने लोगों को भी पॉजिटिव पाया है, अभी तक जो रिपोर्ट है आपके पास अपडेटेड रिपोर्ट क्या? जी जी, इसका ऐसे डिसेबल्ड करके हम लोग अलग से टैग करके तो अलग से उसका संख्या नहीं लेते हैं, परंतु मैंने पहले बताया कि हमने दिव्यांगजनों को जो हमने सचेत किया, उनके पेरेंट्स को सचेत किया और उसको लेकर के जो है उनको कोरोना से बचाव के ज्यादा से ज्यादा उसमें उपाय किए गए, इसलिए बहुत कम संख्या में ही जो है दिव्यांग जो है वो हो पाए हैं। और संदीप जी, सबसे बड़ी एक संकट की स्थिति आई थी, आर्थिक स्थिति, पूरे देश में लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, तो इस समय दिव्यांगों की स्थिति वो क्या थी? क्योंकि कई दिव्यांग तो ऐसे ना कुछ करते हैं, उनके परिवार का गुजर बसर भी मुश्किल से होता है। इस घड़ी को आपने कैसे काम किया, कैसे उनकी मदद उन तक पहुँच पाई? देखिए, एक तो मध्य प्रदेश शासन ने जो है वो 600 रुपये प्रति माह उनको पेंशन दी जाती है, वो उसमें 2 माह की पेंशन तो जो है उनको एडवांस में दिव्यांगजनों को दी गई, तो एक तो ये राहत दी गई। दूसरा ये था कि राशन की जो सुविधा है वो जिला स्तर पर, जैसा हमने बताया कि हमने जिला स्तर पर पूरी टीम बना करके उनको राशन की समस्या नहीं आती दिव्यांगजनों को। ऐसे दिव्यांगजन जो घरों से दूर थे और अपने अन्य जिले में जाके कुछ नौकरी व्यवसाय करते थे या शिक्षा ग्रहण करते थे और वो फंस गए थे लॉकडाउन में, तो उनके लिए भी उनको घर पहुंचाने की व्यवस्था, उनको दूसरे जिले में पहुंचाने की व्यवस्था, या अन्य स्टेट के जो यहाँ दिव्यांग थे उनको पहुंचाने की व्यवस्था, और जो अन्य स्टेट में हमारे दिव्यांग जो फंसे थे उनको यहाँ लाने की सुविधा। ये बहुत ही संवेदनशीलता का विषय था, क्योंकि सब उस समय बड़े दहशत में थे, बहुत डर में थे, कोई भी घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं था, परंतु उसमें भी जो हमारे जो कोरोना वॉरियर्स ने, जो हमारे जो दिव्यांगजनों के लगे लोग जो है टीम में पूरा जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए उनको मदद की है, और कोई भी दिव्यांग जो है भूखा नहीं रह पाया, और पूरे दिव्यांग जो है वो उनकी समस्याओं का निराकरण किसी न किसी तरह कुछ न कुछ करके उनको पहुंचाया गया, उनको कुछ न कुछ जो है आर्थिक सहायता भी दी गई, और उनको इसके अलावा दवाइयाँ और सारी सुविधाएं जो है वो दी गई। और मैं आपको एक बात बहुत उल्लेख करना चाहता हूँ कि अभी दिव्यांगता में ये जो हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, इनको भी शामिल कर लिया गया है, जिनको हर महीने में या 1.5 महीने में उनको रक्त चढ़ाना पड़ता है। अगर रक्त नहीं चढ़ाया जाएगा तो उनको बहुत दिक्कत आएगी। ऐसे बहुत सारे केस जो थे उनको रक्त चढ़ाने की आवश्यकता थी। ऐसे कोरोना काल में जब समय पूरा लॉकडाउन था तब बहुत ही भयावह स्थिति थी, परंतु हमारे जो जिले के प्रशासन है उन्होंने जो है संवेदनशीलता का परिचय दिया। हमें लगातार उसमें हमारी टीम को बहुत मेहनत करना पड़ी। मैंने स्वयं डाउट द क्लॉक पूरा समय मैंने काम किया, और ऐसे लोग, मैं बताना चाहता हूँ, देवास में एक व्यक्ति था जो फंसा हुआ था और उसको हीमोफीलिया था, उसको जो है रक्त बदलने की आवश्यकता थी, तो उसको इंदौर में ले जा करके एम्बुलेंस से वहाँ रक्त चढ़ाना, और उसकी समझ लीजिए कि पूरी उसकी लास्ट स्टेज पहुंच गया था वो दिव्यांग आज हमारे बीच मतलब है, और बहुत हम लोग को मतलब खुशी से दुआएं देता है। बहुत सारे लोग चैनल पे आपको देख रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं आपसे, समझ रहे हैं, तो क्या मैसेज है सब दिव्यांगों के लिए, उनके परिजन के लिए इस कोरोना काल के दौर में? मेरा बड़ा ये स्पष्ट संदेश है। आपके डिजियाना न्यूज बहुत महत्वपूर्ण चैनल है। मैं ये कहना चाहता हूँ मध्य प्रदेश के समस्त दिव्यांगजनों को, उनके पालकों को, उनसे जुड़े शिक्षक प्रशिक्षक सभी लोगों को कि घबराने की जरूरत नहीं है। यह जो है सिर्फ बस सावधानियां रखें, और जो हमको सावधानियां बताई गई हैं वो सावधानी रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, हाथों को धोएं, अपना शरीर की स्वच्छता रखें, खान पान अपना अच्छा रखें, और इसके साथ साथ जो है अपने आप को दिमाग में मतलब अपने मानसिक रूप से अपने आप को प्रिपेयर रखें कि हम अगर किसी प्रकार से कोई सोच में जाते हैं कि इससे बहुत ज्यादा खतरनाक कुछ हो जाएगा, तो खतरनाक कुछ नहीं होने वाला है। अब तो बहुत स्थितियां सब सामान्य हो रही हैं, और किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमिश्नर निसर्जन बिल्कुल उनके साथ में है। मेरा नंबर सबके पास में है, हमारी ईमेल आईडी सबके पास में है। लगातार आप किसी भी प्रकार से आप हमसे संपर्क करेंगे तो हम आपकी समस्या को निराकरण करने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। हम बिल्कुल आपके लिए तैयार हैं। तो डिजियाना न्यूज पे आश्वासन है, निसर्जन को यदि किसी प्रकार की समस्या है तो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। अमित सोनी, डिजियाना न्यूज, जबलपुर।